हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार राय और आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए चैनल इंस्टा स्टडी पे। और ये जो चैनल है ये मेरा नया चैनल है जिसमें मैं आपको सबको बताऊंगा अपने एनसीईआरटीज को कैसे कंप्लीट करा जाए। जो हमारी एनसीईआरटीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास वाइज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें जो हमारी एनसीईआरटीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एनसीईआरटीज को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हैं इसी चैनल पे। तो आज जो मेरा सबसे पहला टास्क रहेगा आप लोग बच्चों के लिए कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एनसीईआरटी जो जियोग्राफी की है क्लास 6 की, उसका जो सिलेबस है वो आपका मतलब एकदम खोल के एकदम आप लोग के सामने रख दूंगा, इसको डिस्कस करूंगा जिससे आपको साफ पता चल जाए, एक एक छोटी छोटी बातें पता चल जाए कि इस चैप्टर में या इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है या इस चैप्टर किस बारे में। क्योंकि अगर हम एज अ होल देखेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जैसे कि इस चैप्टर में क्या है, अरे ये चैप्टर तो मैंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो हम उसको अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको आज इसका हर चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहूँगा और इसी चैनल पे हर अगले दिन 2 दिन बाद आपको हर एक जैसे जो चैप्टर है उसके टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी जो क्लास 6 है उसका सिलेबस डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला चैप्टर है द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुल मिला के 8 चैप्टर हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर को उन लोग के आपके सिलेबस में देने का सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि ये आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में या फिर सोलर सिस्टम के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं जो पहला ही इसका टॉपिक है वो है सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं हमारे जो सोलर सिस्टम में घूमती हैं वो क्या होती हैं, आखिरकार उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर आपको बताएंगे कॉन्स्टलेशंस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट जो आप आसमान में आकृतियाँ देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप पैटर्न्स देखते हैं उसके बारे में। फिर आपको बताएगा सोलर सिस्टम एज अ होल। पहले आपको उसने बता दिया सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, कॉन्स्टलेशन क्या होती है। फिर आपको बताएगा कि सोलर सिस्टम एज अ होल क्या है। फिर आपको अगले में सन के बारे में बताएगा, फॉर्मेशन बताएगा, आप लोग को उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। देन द अर्थ, द मून एंड प्लैनेट्स। तो ये सब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, द मून, प्लैनेट्स वगैरह वगैरह। फिर आएगा आपका एस्टेरॉइड्स एंड मीटरॉइड्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो एनसीईआरटीज़ के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्स की वर्ड्स वाले होते हैं, मैंने उनमें से स्पेसिफाइड उठा के यहाँ पर आप लोग के लिए रखे हैं। क्योंकि आप लोग को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटरॉइड्स। तो आप समझ गए कि हमें पहले चैप्टर में क्या करना है, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो जो हमारी सबसे पहली वीडियो आएगी वो द अर्थ इन सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज़ पे आएगी। समझ गए पैटर्न में किस तरीके से बताने वाला हूँ आगे आप लोग को। फिर जो हमारा जो सेकंड चैप्टर जो आप देख सकते हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ग्लोब आखिरकार होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है। हम आपको देखते हैं ग्लोब इज अ मिनिएचर ऑफ अर्थ। सबसे छोटा जो एक इसका छोटा सा आप लोग को मॉडल दिखाया जाता है अर्थ का। तो उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर ऑफ एक्सिस, पोल्स, इक्वेटर। आप लोग का भी रिएक्शन होगा अभी अगर आप 6th क्लास में हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले होंगे तो आप लोग का अलग रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप 6th क्लास में तो आपका रिएक्शन होगा अरे ये सब क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सिस, पोल्स, इक्वेटर। ये हमारे बेसिक फीचर होते हैं। जैसे अगर आप एक ह्यूमन को देखेंगे तो उसके बेसिक फीचर क्या होंगे, उसके हैंड्स, फुट्स, उसका जो फेस है, हेड है, तो उसी से आपको पता चलेगा ये एक ह्यूमन है। उसी तरीके से जो इसमें बेसिक फीचर्स होते हैं पोल्स, इक्वेटर्स, ये सब इमेजिनरी है, इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बना है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। फिर आपको दिखाएंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ जो है उसके इम्पोर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से होते हैं। पैरेलल्स वो आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा क्या होता है। फिर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड टाइम्स, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आप लोग को चैप्टर वाइज बताऊंगा। ये तो बस मैं आप लोग को एक पहली वीडियो में ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा तीसरा चैप्टर है
मोशंस ऑफ द अर्थ। आप लोग को पता है हमारा पृथ्वी जो है वो घूम रहा है, स्टिल तो है नहीं, तो आप लोग को ये पता होगा। लेकिन घूम रहा है तो उसके पीछे की साइंस क्या है, वो क्यों घूम रहा है, ये सब आप लोगों को कौन बताएगा? अरे है ना आपका भाई बताने के लिए। लेकिन उसके लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा मैं मोशंस ऑफ द अर्थ। ये मोशन क्या होता है? शेप ऑफ अर्थ। अर्थ है तो है कैसा? अंडे जैसा है, डंडे जैसा है तो है कैसा? ये मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन। आखिरकार अर्थ चलता कैसे? हमारी तरह यूं यूं चलता है या यूं यूं चलता है? आप लोग को सब इस वीडियो में बताऊंगा। अगला है चेंजेस ड्यू टू रोटेशन, रेवोल्यूशन। ये तो है नहीं, देखिए जैसे मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ, तो अगर मैं रोटेट करूँगा तो चेंज आया ना, मेरे में चेंज आया। उसी तरीके से अर्थ जब रोटेट करता है उसमें भी कई सारे चेंजेस आते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इस वीडियो में नहीं, जो आपकी अगली वीडियोज़ आएंगी उन सब में। तो मैप तो आप बचपन में कह रहे, अरे ये जो मैंने बचपन में मैप पढ़ा था उसका तो क्लास 6 में एक चैप्टर बना दिया, वाह कितना आसान होगा। नहीं, ये आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। इंट्रो, टाइप्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, स्केच, प्लान। होता क्या है ये मैप तो आप लोग को पता है, एक ड्राइंग ऑफ अर्थ या कोई भी सरफेस की जो ड्राइंग होगी वो मैप होगी। नहीं, इसके भी कई सारे साइंस है, इसके पीछे भी कई सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, अरे भाई मैं जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, साइंस नहीं। यही रिएक्शन है ना आपका? लेकिन हाँ, अगर आपका ये रिएक्शन है तो मैं आपका ये रिएक्शन चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि डोमेन्स, अर्थ, ये सब होता क्या है। जैसे लिथोस्फीयर में मैं आपको बताऊँगा कि जितने भी हमारे जो अर्थ है उस पर तो ऐसा है नहीं कि पानी पानी है। जो ज़मीन है जिस पे हमें ऐसे, जिस पे कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, वो क्या है? वो एक लैंड है। तो वो जो जितना भी लैंड पार्ट होता है वो लिथोस्फीयर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू है। फिर आपका हाइड्रोस्फीयर के तो बारे में आपको सुन के समझ ही गए होंगे, बचपन से ही पढ़ रहे हो। पानी, हाइड्रोस्फीयर, जो जितना भी रिलेटेड होगा वो हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, उसके बिना तो आप ना होते, ना मैं होता, ना आप वीडियो देख रहे होते, ना मैं वीडियो बना रहा होता। तो वो है हमारा एटमॉस्फेयर। फिर बायोस्फीयर, अरे ये कौन सी चिड़िया है यार? बायोस्फीयर तो है। बायोस्फीयर जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं वो है बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस क्या क्या अभी सब कुछ बता दूं, इसके लिए तो आपको आगे वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसके बाद चलिए देखते हैं ये क्या है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसीलिए लिखा नहीं है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यह माउंटेन्स, हाँ भाई, इस तरीके का जो होता है ना। लेकिन आप जब एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो जो माउंटेन है वो सिर्फ इस तरीके का नहीं है, उसकी पूरी एक डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स। अरे यार, ये माउंटेन्स के भी टाइप्स होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे नहीं पता था तो अनूप सर बताएंगे आपको कि होते हैं या नहीं, ठीक है। सर नहीं, आपका भैया। चलिए, उसके बाद प्लेट्यूज, प्लेन्स, लैंडफॉर्म्स, ठीक है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ये लास्ट वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। सही बोला, देख जैसे अगर लैंडफॉर्म्स है, एयर है, कुछ भी है, तो किसके रिलेशन में? एक ह्यूमन के रिलेशन में। तो ये वाला टॉपिक आपको वही रिलेशन बताएगा कि ह्यूमंस के रिलेशन में कैसा लैंडफॉर्म है, क्यों है। फिर अगला है हमारा, ये तो अपना सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर, आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश महान। हमारा देश महान सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। लोकेशनल सेटिंग्स हैं, इंडियाज़ नेबर्स हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न है। तो जितना आप पढ़ेंगे एक इंडिया के बारे में, इस इंडिया के बारे में, उतना ही आपके दिमाग में हमेशा आपको गर्व का भावना आएगा। ये मेरा भरोसा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अपना देश और भी महान लगेगा। फिर ये हमारा आखिरी चैप्टर, इंडियन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इंडियन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 6 का। क्यों? क्योंकि अनूप भैया ने बोल दिया? नहीं, क्योंकि ये है, क्योंकि इसके पीछे रीजंस है। सीजन्स ऑफ इंडिया, अरे ये तो कहीं सुनेला लगता है ना। सीजन्स जो होते हैं हमारे, जो चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट जो होते हैं, चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं, इन सब की वजह से सीजन आते हैं। सीजन होते क्या है ये हम देखेंगे। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून, सीजनल ऑफ रिट्रीटिंग मानसून।
अरे भैया मानसून तो सुना था, इस सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है सब पता चलेगा, लेकिन उसके लिए जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। फिर आप देखिए नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या, वही जो हम घास फूस खाते हैं, हाँ वही, लेकिन वो नहीं, वो होके भी वो नहीं हूँ मैं। चलिए देखते हैं आगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब मैं ये आपको वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जैसे अगर हम रह रहे हैं यहाँ हैं, आपके घर में कितने ही पेड़ पौधे हैं, अगर होंगे तो जब ज़रूर कमेंट करके मेरे घर बताइएगा कमेंट्स में, लेकिन मेरे घर तो नहीं है। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वैसा कहाँ है, तो हमारे जिस जिस एरिया में जिस तरीके का वेजिटेशन होगा उस तरीके को आप सबको बताऊंगा, तो आप कनेक्ट करके देखिएगा। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे है, मतलब हमारे जो कर्नाटका का साइड है उन सब की तरफ, या हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। फिर हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये अगर आप यूपी बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, ये उस तरीके पर मिलती है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर आपका है थॉर्नी बुशेस, ये राजस्थान वाले भाइयों कमेंट कर देना इस पर। फिर आपका आएगा माउंटेन वेजिटेशन, क्या भाई हिमालय से भी वीडियो देख रहे हो क्या, ये आपका है माउंटेन वेजिटेशन। मैनग्रोव फॉरेस्ट, और फिर ये सब तो हमने पढ़ लिया। फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है ना। सबसे पहले फूड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये भी तो पढ़ेंगे हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो ये है हमारा। फिर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, हाँ अभी तो हम पढ़ रहे थे वेजिटेशन, तो ये वाइल्ड लाइफ का क्या, जो इसका पार्ट है वो वाइल्ड लाइफ है। मेरे से छूट गया था लिखना वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इन तरीके के जितने भी ये सारे वेजिटेशंस हैं उसमें वाइल्ड लाइफ का क्या काम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोस के जो सब टॉपिक्स हैं उनको देखने के लिए। और मैं बोलना चाहता हूँ मेरे सभी छोटे भाई और बहनों को थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई एम साइनिंग ऑफ, योर अनूप, थैंक यू। वेरी गुड। थकी है यार।